हरे कृष्णा। यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, यू आर द एनर्जी ऑफ द कंट्री। तो आप ही देश की ऊर्जा हैं, आप ही भविष्य हैं। सिर्फ ये देश का नहीं, इस संसार का। जो करना है आपने करना है। अनफॉर्चुनेटली ये सब के बाद जो है, इतना कुछ हमारे पास अभी है। आज आप देख रहे हैं कि ये टॉपिक हमको लेना पड़ रहा है, टेम द माइंड। अपने माइंड को पालतू बनाइए, कंट्रोल में रखिए। हम देखते हैं कि आज जहां देश के नौजवानों के पास ऊर्जा है, एंथुजियाज्म, रिसोर्सेस। देखिए 50 साल पहले या 30 साल पहले भी इतनी फैसिलिटीज नहीं मिली थी जितनी आपको मिल रही है। सिर्फ 15 साल पीछे चले जाएं तो जब टीचर असाइनमेंट लिखता था बोर्ड पे तो स्टूडेंट कॉपी करते थे। आज तो स्टूडेंट के पास इतनी फैसिलिटी है कि टीचर लिख देता है बोर्ड पे। टीचर के लिए तो वही है, टीचर लिख देता है बोर्ड पे और एक बच्चा जाके फोटो खींच लेता है और ग्रुप में शेयर कर देता है। किसी को भी लिखने की जरूरत नहीं है। हो गया, फोन पे आ गया आपका असाइनमेंट, उसको अलग से फोल्डर में सेव कर दो। केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी है आप उसको अलग से सेव करके रख दो। तो इतनी फैसिलिटी, इतनी रिसोर्सेज नहीं थे पहले। आज पीक पे है रिसोर्सेज हमारे पास। जितने रिसोर्सेज, जितने फैसिलिटी हैं, ये सबसे ज्यादा है और ये आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली। आप आने वाली जनरेशन को आप भी ये कहोगे कि उनके पास ज्यादा है। अब पता नहीं कहाँ, किस दिशा में टेक्नोलॉजी जाएगा, इन्वेंशन जाएगा। तो लेकिन उसके साथ हो क्या रहा है, आपके पास समय बहुत है। क्योंकि जहां टेक्नोलॉजी एडवांस होती है वहां पे समय होता है, टाइम बच रहा है ना। आज देखिए, मुझे अगर आपको सेशन देना है तो ना आपको अपने अपने घरों से यहाँ पे आना है, ना मुझे बंबई से जयपुर आना है। हाँ, कोई क्लास सेटअप नहीं करनी है, प्रोजेक्टर नहीं लगाना है, बस मोबाइल खोल के, लैपटॉप खोल के बैठ गए। इट्स सो सिंपल। एक्चुअली सेव्स सो मच टाइम। ये टेक्नोलॉजी हमारा बहुत टाइम बचाता है। दैट्स ट्रू। अब बचना भी चाहिए क्योंकि ह्यूमन लाइफ बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत रेयर है, बहुत एक्सपेंसिव है। ह्यूमन लाइफ एक ऐसा गिफ्ट है जो कि बहुत कम लोगों को मिलता है, इसलिए उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। और उसमें भी ये टेक्नोलॉजी आने से हमारे पास समय ज्यादा है। ये सब अच्छा हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य की बात यह है कि उस समय का क्या करना है वो नहीं पता है हमको। समय किधर बिताएं वो नहीं पता, और जस्ट जैसे टाइम आता है वो वेस्ट हो जाता है। अगर आपका घर नदी किनारे है, मान लीजिए आपके घर के पीछे से नदी बहती है, कोई तो इतना पास घर बनाता नहीं है ना, क्योंकि फिर नदी घर को बहा के ले जाएगी। लेकिन मान लीजिए, अज्यूम कीजिए आपका घर है वहां पे और वहां से पानी जा रहा है। अब आपको यह नहीं पता कि इस पानी का करना क्या है, तो पानी चला जाएगा, रुकेगा नहीं आपके लिए, वो चला जाएगा। लेकिन पानी तो आ रहा है, तो दिक्कत क्या है, फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा और आ जाएगा, लेकिन एक दिन नदी सूख जाएगी। वैसे ही आपके पास समय है, लेकिन जैसे आप जॉब करेंगे समय कम पड़ेगा, फिर आपका परिवार होगा, शादी करेंगे और समय कम होगा, बच्चे पैदा होंगे और समय कम होगा। धीरे 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 नदी सूखती जाएगी, समय कम होता जाएगा और एक दिन आएगा पूरी नदी सूख जाएगी, एक बूंद पानी नहीं, आपके पास एक सेकंड भी नहीं होगा। वही आपका मृत्यु का दिन होगा और समय होगा। आज है हमारे पास, आज सारे रिसोर्सेस, सारा टेक्नोलॉजी, सारा समय है हमारे पास, लेकिन हम उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं इसका नॉलेज नहीं है।
नहीं नॉलेज होने की वजह से हमारा जो ये मन है, जो एक आतंकवादी की तरह है, जो किसी की नहीं सुनता है, ना आपकी सुनता है, न मम्मी पापा की सुनता है, न कॉलेज के डायरेक्टर की सुनता है, न प्रधानमंत्री की सुनता है, हाँ, न यूनाइटेड नेशंस की सुनता है, किसी की नहीं सुनता है ये मन। हाँ? तो समय नहीं था तो ठीक है, मन तो पहले भी नहीं सुनता था, लेकिन पहले लोगों के पास समय नहीं था। मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर, जब आप हमारी उम्र के थे, अब मैं हो गया 38, बुढ़ापा आ गया, लेकिन क्योंकि उत्साह है, कुछ करने का है, इसीलिए उत्साह है, तो बुढ़ापा दिखता नहीं है ना। आजकल 38 बहुत हो गया। तो जब हम 18-19 साल के थे तो एक स्टूडेंट पूछा, सर जब आप 18-19-20 के थे तो आप लोगों को कैसे प्रॉब्लम्स आते थे? मैंने कहा देखो भाई, जब मैं 22 साल का था तब मेरे पास छोटा फोन आया था, सेकेंड हैंड फोन था, नोकिया का, बटन वाला, 3315, 310 के बाद एक मॉडल आया था। और जब मैं 28 साल का हुआ तब पहली बार मेरे जीवन में 740 MB का रैम वाला मोबाइल आया, स्मार्टफोन। अभी तो आप लोग 4 GB, 6 GB, बस 8 GB नहीं, कम से कम 50 GB वाला रैम चाहिए। हमारा 750 MB वाला रैम का मोबाइल था। हाँ? वो भी 28 साल की उम्र में आया। तब तक एक फाउंडेशन बन चुका था, संस्कार बन चुके थे, एक चरित्र, एक कैरेक्टर, एक पर्सनालिटी बन चुकी थी। अनफॉर्चुनेटली आज 5 साल का बच्चा हो या 15 साल का नौजवान हो या 25 साल का हो, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, टाइम है, फैसिलिटी है, माइंड पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। ये उस इंडिपेंडेंट माइंड की तरह है जहां पे उसके पास पूरी फैसिलिटी है, पूरा टाइम है, और जो चाहे वो करे, तो वो तो फिर गलत दिशा में ही भागेगा, क्योंकि वो उसका नेचर है ना, माइंड का नेचर ही है, वो किसी की नहीं सुनता है, बस भागना चाहता है। अब इन सब में आपका क्या होता है? इन सब में आपका नुकसान होता है, आप फ्रस्ट्रेट होते हो, क्योंकि माइंड आपको धोबी पछाड़ दे रहा है। हाँ, सवेरे को 4 बार, दोपहर में 4 बार, और रात को 8 बार, और आप फिर भी सोचते हो कि माइंड आपके कंट्रोल में है। लोग तो कहते हैं मैं किसी की नहीं सुनता, मैं वही करता हूं जो मेरा मन कहता है। तो मतलब आप अपने मन की सुनते हो, आप अपने मन के गुलाम हो। कहाँ तो मन हमारा गुलाम होना चाहिए, आज हम उसकी गुलामी कर रहे हैं। एक समय था जब भारत विश्व पे रूल करता था, जब विश्व की राजधानी भारत में ही होती थी, पूरा विश्व एक देश होता था, उसकी राजधानी कभी अयोध्या, कभी कन्नौज, कभी मथुरा, कभी द्वारका। लेकिन फिर एक समय आया जब भारत के लोगों ने छोड़ दिया अपना कल्चर, फूट पड़ गई, और विदेशी ताकतें आके, हाँ, अंग्रेज आके भारत पे राज करके चले गए। तो वैसे ही हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये मन आ गया और इसने सब तहस नहस करके अपने अपने को, इस शरीर का, इसके अंदर रही हुई आत्मा का, दोनों का अपने आप को खुद ही राजा घोषित कर दिया। दिस इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी, हिटलरवाद। दिस इज ऑटोक्रेसी, कि मैं ही राजा हूं। मन राजा बन के बैठ गया, अब हम बन गए हैं गुलाम। मन बोलता है ये खाओ तो हम ये खाते हैं, मन बोलता है ये मूवी देखो तो हम वो मूवी देखते हैं, मन बोलता है ये गाना सुनो, इधर घूमने जाओ, सो जाओ, जागते रहो, हम वही करते हैं।
हमको लगता है ये हमारा ही अंदर का आवाज है, नहीं, ये मन का आवाज है। आपको अगर फिर कोई बोलेगा कि अगर ऐसी बात है सर, तो फिर हम करें क्या, किसकी सुने? आप सब लोग अभी लॉकडाउन में घर पे हो, क्यों बाहर नहीं निकलते? निकलते होंगे मोहल्ले में थोड़ा तो हवा खाने के लिए जाने का ना आदमी, हाँ? क्यों नहीं निकलते ज्यादा दूर? क्योंकि लॉकडाउन है। जो पिछले साल लॉकडाउन लगा था, हाँ, 25 मार्च को पूरी तरह कर्फ्यू जैसा पूरे भारत में 3 हफ्ते तक बड़ा मेजर लॉकडाउन हुआ। हम बाहर भी नहीं निकल सकते अपने घर के। क्यों? क्योंकि सरकार नहीं चाहती। और जब तक सरकार नहीं बोलेगी, आपका मन करेगा, मेरा मन कर रहा है मैं घूम के आता हूँ। आपने देखे ना, बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे, किसी को मुर्गा बनाया जा रहा है पुलिस और आर्मी द्वारा, किसी को पिटाई दे रहे हैं, किसी को उठक बैठक करा रहे हैं, 2 गांव वाले जा रहे थे। आर्मी वालों को तो फिर पनिशमेंट देने का अपना तरीका होता है ना, वो ज्यादा पिटाई उटाई नहीं करते। अरे बोलेंगे सिविलियंस को क्या मारना है, एक थप्पड़ मारेगा गिर जाएगा। हाँ? तो कुछ वीडियोस घूम रहे थे जहाँ 2 गांव वाले साइकिल में जा रहे थे, उनको रुकवाया, साइकिल दोनों को हाथ पे उठाया, चलो 2 राउंड लगाओ, 7 राउंड लगाओ, 15 राउंड लगाओ, बेचारे साइकिल उठा के राउंड लगा रहे, है ना? तो अपने मन की करने वालों का ये हालत होती है। हम भी अपने मन की सुनते हैं और इसलिए हमारी पिटाई हो जाती है, हमारी धुलाई हो जाती है। तो फिर किसकी सुने? अगर मन की नहीं सुने तो, मन की नहीं सुने तो हायर अथॉरिटी की सुनो। जैसे हम सरकार की सुनते हैं, आप यहाँ से मान लीजिए आप अपने घर में अभी कॉलेज खुल जाए तो आप जयपुर जाएंगे पढ़ने के लिए, तो 50, तो आप S5 पे सीट नंबर 50 में जाकर बैठेंगे ना, S6 में सीट नंबर 50 पे बैठेंगे। S6 में अगर सीट नंबर 50 बैठेंगे, भगा देगा उधर वाला। हाँ, फिर आप चले जाओगे B5 में, आज मैं एसी में बैठूंगा, बहुत गर्मी है, एसी में जाके बैठेंगे, इधर बहुत शोर शराबा है, आपको रहने देगा? आपका टिकट S5 का है, कैसे आपको B5 में रुकने देगा? मैं एक काम करता हूँ ना, मैं जाके ट्रेन के ड्राइवर के साथ बैठ जाता हूँ। हाँ? ट्रेन के ड्राइवर के साथ जाके मैं बैठ जाता हूँ, आपको अलाउ करेगा? नहीं करेगा। तो अपने मन से हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप खाना नाक से नहीं खा सकते, आंख से नहीं खा सकते, कान से नहीं खा सकते, आपको खाना मुंह से ही खाना पड़ेगा। आप चलोगे पैर से, इंडिया में नियम है, गाड़ी चलाओगे लेफ्ट साइड, अगर राइट साइड चलाओगे तो फाइन लगेगा। सिग्नल पे नहीं रुकोगे तो फाइन लगेगा। विदाउट टिकट ट्रैवल करोगे तो फाइन लगेगा। मतलब हर जगह नियम है और नियम को पालन करना है। नियम कौन बनाता है? जो हायर अथॉरिटीज होते हैं वो नियम बनाते हैं, मन नहीं बनाता आपका। आपके मन को फॉलो करना पड़ता है उस नियमों को, नहीं तो होगी पिटाई। तो वैसे ही, ये तो हमारा 3 दिन का वर्कशॉप है ना, आज तो पहला दिन है। वैसे ही हायर अथॉरिटीज क्या कहती है हमारे जीवन के बारे में, और कौन है वो हायर अथॉरिटी? ये है वो हायर अथॉरिटी। अर्जुन भी अपने मन की चला रहा था, फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप पूरा दुनिया घूम लीजिए, जो अपने मन की सुनता है उसके हाथ में सिर्फ निराशा आती है, फ्रस्ट्रेशन आता है और कुछ नहीं मिलता। इसीलिए हमको हमारे जीवन को हायर अथॉरिटीज से सुनना चाहिए। अपने इंटेलिजेंस को शार्प कीजिए और सही डिसीजन लीजिए कि ये करूं कि ये करूं। हाँ? अगर दुर्योधन वाला, रावण वाला, चलो रावण और राम का, रावण वाला अगर पथ पकड़ेंगे तो रावण वाला डेस्टिनेशन मिलेगा,
रावण जैसी मृत्यु मिलेगी। और भगवान रामचंद्र वाला पथ पकड़ेंगे तो फिर भगवान राम जैसे अयोध्या के राजा, वो तो भगवान है, हम भगवान नहीं बन सकते। उदाहरण दे रहे हैं कि अधर्म के मार्ग पे चलोगे तो अधर्म वाले की जो कंडीशन होती है अंत में वही आपको मिलेगा। धर्म के मार्ग पे चलोगे तो जो धर्म वाले को मिलता है, जो युधिष्ठिर को मिला वो आपको मिलेगा, जो राम को मिला वो आपको मिलेगा। अब वो आपने डिसाइड करना है कि क्या करना है, ये तो आपको डिसाइड करना है। लेकिन माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइंड, आप खुद देखिए, आज हम यहीं पे देखेंगे, आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ रहा हूं कि आप एनालिसिस कीजिए सो दैट वी कैन हैव मोर डिस्कशन। इट्स अ वर्कशॉप एंड आई रियली वुड लाइक कि आप लोग डिस्कस करें, खुल के आए। तो ये प्रश्न के साथ आपको छोड़ रहा हूं कि हर चीज तो माइंड ही करा रहा है। जहां जहां मैंने अपने मन से चीजें की हैं वहां वहां दुख मिला है। अभी आम का सीजन है तो आपकी मैया ने, हाँ आपकी माता ने, मैया बोलो, माता बोलो, मम्मी बोलो, जो आपको बोलना है, उसने मैंगो जूस बनाया आपके लिए। अरे हमारा लाल आया है, उसके लिए पीले आम का बढ़िया बढ़िया रस बनाएंगे, कभी दूध वाला, कभी पानी वाला, कभी ड्राई फ्रूट्स डाल के, कभी और उसमें रंग डाल के, हाँ, और आपको एक गिलास दे दिया। आपने बोला मैं रोज तो मुंह से पीता हूं, आज मैं कान पे डाल दूंगा। अल्टीमेटली तो वहीं पहुंचना, अल्टीमेटली आपने कान पे जूस डाल दिया। कान पे जूस डाल रहे हैं ऐसे कि यहां से पीऊंगा, और थोड़ी देर बाद कान के सामने से आवाज आती है, सुन। आम की वजह से नहीं, पीछे पिताजी बैठे थे। पिताजी बोले, मूर्ख कहीं का, इतना मुश्किल से कमा के मैं आम लाता हूँ, तुम्हारी माँ मेहनत करके उसका जूस बनाती है और तुम कान में डाल के वेस्ट कर रहे हो। इधर कान में एक पड़ेगा और सुन सुन हो जाएगा। है ना? तो जब भी हम अपने मन से करेंगे हमको पिटाई मिलने ही वाली है। इसीलिए ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना। तो ये आप सोचिए, कल हम इस पे चर्चा करेंगे, हाँ इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। लेकिन आप सोचिए, और कल मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि मन ने क्या क्या किया है आपके जीवन में। मन जो है ना हमारे जीवन में हमारा शोषण करता है, हमारा एक्सप्लॉइटेशन करता है। मन हमको एक्सप्लॉइट करता है और हम करने देते हैं। हम बोलते तो हैं हम आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं, लेकिन कहाँ आजाद हैं बताइए। मन हमको दबा के रखा हुआ है। जैसे आपको लड़ाई कर रहे हैं, किसी के साथ कुश्ती लड़ रहे हैं, उसने गले पे आपके यहाँ पे अपना पैर रखा हुआ है। एक पैर गले पे रखा हुआ है, एक पैर आपके हाथों को दबा दिया है, आपके टांगों को दबा दिया, पूरा प्रेशर डाल दिया, आप कुछ नहीं कर पा रहे। फिर आपसे डॉक्यूमेंट साइन करवाता है, पूरी जमीन जायदाद मेरे नाम लिखो नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसे ही मन भी है, हमसे वही करवा लेता है जो उसको करवाना है। और नुकसान किसका होता है? हमारा खुद का नुकसान होता है। आपकी उम्र ज्यादा नहीं होगी लेकिन इतना एक्सपीरियंस तो हो गया होगा। आजकल एक्सपीरियंस जल्दी मिल जाता है। तो समय बहुत है, लेकिन उस समय को कल हम बताएंगे कि समय बहुत है, हमने कहा समय को कैसे उपयोग करना है वो नहीं पता, इसलिए मन अपने हिसाब से उपयोग करता है। तो मन को कंट्रोल करना है, पालतू बनाना है, टेम द माइंड। वो कैसे होगा? वो ये होगा कि हम अपने समय को कैसे प्रयोग में लाते हैं, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। तो मैं चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चन आंसर लिया जाए। आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं डिस्कस करें, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वंडरफुली एक्सप्लेन किया। और आई एम होपिंग दैट हमको ये 3 दिन का वर्कशॉप बहुत बेनिफिशियल रहेगा सबके लिए।
तो जैसा कि 3 दिन का वर्कशॉप है, तो कल परसों भी ये वर्कशॉप चलेगा। और अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, तो जिसका भी क्वेश्चन हो वो हैंड रेस कर सकता है, और उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन टिक ले सकते हैं। आप पूछा कृतिक। हरे कृष्णा सर। सर मेरा सवाल ये था कि हम जो डिसीजंस लेते हैं वो हम कैसे समझेंगे कि वो डिसीजंस हमारे हैं या हमारे मन के? वेरी नाइस। हम जो लेते हैं डिसीजन वो हमारे मन के हैं कि हमारे अ, अपने हैं? मतलब अपने किसके? आप कौन है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। आपने कहा कि ये मैं क्वेश्चन, ये जो आपका क्वेश्चन था कि ये डिसीजन मेरे मन का है कि अपना है, तो ये अपना क्या है पहले ये पता होना चाहिए। इससे तो ये क्लियर तो हो गया कि मन अपना नहीं है, मन विदेशी है। अब हम कौन है उसको हमको जानना पड़ेगा। तो वी आर सोल, वी आर नॉट दिस बॉडी। हम ये शरीर नहीं है, इस शरीर के अंदर मन है, हम मन भी नहीं है। इस शरीर के अंदर बुद्धि है, हम बुद्धि भी नहीं है। हम वो लिविंग स्पार्क हैं, हम वो लिविंग एंटिटी हैं जिसको संस्कृत में आत्मा कहते हैं। इसीलिए तो कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो बोलते हैं गुजर गए। कौन गुजर गया? शरीर तो वहीं पड़ा है। गुजर कौन गया? वो आत्मा गुजर गई। तो इसीलिए हम कौन है पहले वो जानना जरूरी है। दूसरी बात, डिसीजन कभी माइंड को मत लेने दो। डिसीजन इंटेलिजेंस का काम है लेना। माइंड ऑप्शन देगा, डिसीजन इंटेलिजेंस लेगा। आप मोबाइल खरीदने जाते हो, बहुत सारे मोबाइल दुकानदार, माइंड बोलता है ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, फिर इंटेलिजेंस पिक्चर में आएगा। इंटेलिजेंस पिक्चर में आएगा और क्या बोलेगा कि देखो इसका रैम इतना है, रोम इतना है, इसका बैटरी इतना अच्छा है, इसका ये है, इसका वो है। फिर तुम्हारे जेब में पैसा कितना है वो भी तो देखना पड़ेगा ना, जेब में पैसा कितना है। तो ये कौन डिसीजन लेता है? हाँ, आप रास्ते में जा रहे हो, एक सुंदर सी लड़की दिखती है, आप क्या उसको पकड़ के किस कर दोगे? मन तो कहता है ना, लेकिन बुद्धि बोलती है अरे रुक जा भाई। हाँ, पिटाई हो जाएगी, पब्लिक मारेगी वो अलग, एफआईआर होगा वो अलग, पुलिस वाले परेशान रहते हैं वो अपना हाथ साफ करेंगे अलग। वैसे ही पुलिस वाले अपना ड्यूटी करके करके बहुत सारा, क्योंकि इतना एंग्जाइटी होता है ना, तो एक नेगेटिविटी छा जाती है, तो नेगेटिविटी कहीं तो निकालेगा, तो बजा देगा आपके ऊपर। ये समझना चाहिए। तो डिसीजन कौन लेता है? बुद्धि लेती है। अब अगर बुद्धि को मन ने 100 रुपया दे दिया तो फिर तो नुकसान, रिश्वत नहीं खाना चाहिए ना बुद्धि को। अभी बुद्धि कमजोर है हमारी, क्योंकि हमने कहा ना नॉलेज की कमी है। तो यही हम बात करेंगे अगले 2 दिन में, ये कहां से नॉलेज मिलेगा, है? ये कहां से नॉलेज मिलेगा, कैसे नॉलेज मिलेगा, और कैसे बुद्धि पावरफुल होगी। इसको उदाहरण के रूप में देखिए, एक पत्नी और एक पति। पत्नी और पति जाते हैं मार्केट, पत्नी बोलती मुझे ये साड़ी चाहिए, मुझे वो भी साड़ी चाहिए, मुझे वो भी गहना चाहिए। पति देखेगा ना जेब में पैसा कितना है, अरे लॉकडाउन चल रहा है, दुकान नहीं खुला है, बंद है, किधर से तुमको दिलाऊं? हाँ, किधर से तुमको दिलाऊं? तो ये बुद्धि जो है वो पति के समान है, और पत्नी जो है वो मन के समान है, समझाने के लिए है। अब अगर पत्नी भारी पड़ जाए, नहीं मेरे को चाहिए ये भी साड़ी, वो भी साड़ी, वो गहना, वो, तो फिर पति तो ईएमआई भरते भरते 7 पुश्ते उसकी ईएमआई भरती रह जाएंगी।
तो वो तो अच्छा डिसीजन नहीं है ना। पति को भी पत्नी को समझना चाहिए, इसलिए पति पत्नी दोनों को समझना चाहिए। तो बुद्धि को कंट्रोल करना चाहिए मन को, है ना। अब बुद्धि हो गई कमजोर तो कैसे कंट्रोल करेगी? उसको तो माइंड लात मार के भगा देता है, चल साइड हो जा। तो इसको हम समझेंगे कल कि कैसे इस बुद्धि को शक्ति देना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चैट में है। तो नील पूछ रहे हैं कि ये भी तो हो सकता है कि मेरा मन जिसमें लग रहा है वो अच्छा काम हो, तो उससे दुख कैसे होगा? हो सकता है ना, लेकिन आपको दुख मिल रहा है कि नहीं संसार में, ये बताइए। अगर आप दुखी नहीं हो, बहुत अच्छा, लेकिन दुख मिल रहा है ना। कुछ चीजों में नहीं मिल रहा, लेकिन आप कल हम डिस्कस करेंगे। आप लोग आज एनालिसिस कीजिए। क्या एनालिसिस कीजिए कि आपके जीवन में कितना परसेंटेज दुख है, कितना परसेंटेज सुख है। डेली एवरेज, वीकली एवरेज, मंथली, ईयरली, जो निकालना है निकाल लीजिए और देखिए मेजोरिटी क्या चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली ये पूछ रहे हैं कि दो ऑप्शन है, आर्किटेक्चर और पेंटिंग। तो पेंटिंग को करना अच्छा लगता है लेकिन आर्किटेक्चर करना चाहिए, एक करियर ऑप्शन बता रहे। तो ये बोल रहे हैं कि इसमें मन दो दो बातें बोलता है, तो कैसे डिसाइड करें, मन क्या इम्पेक्ट करेगा हमको? तो मन डिसाइड नहीं करता। अगर आपने मन को डिसाइड करने के लिए छोड़ दिया ना, तो नुकसान हो जाएगा आपका। माइंड को कभी नहीं देना चाहिए डिसीजन लेने के लिए, बुद्धि से डिसीजन लेना चाहिए। हर चीज का मेरिट्स और डिमेरिट्स देखना चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स, है ना। तो हम कल बात करेंगे कैसे हम डिसीजन मेकिंग, बुद्धि कैसे बल, बुद्धि को कैसे एनर्जी देना है, शक्ति देना है, कैसे डिसीजन मेकिंग करना है, कैसे माइंड को कंट्रोल करना है। दिस विल टॉक टुमारो। तो ये कवर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि मन और बुद्धि दोनों होती हैं, पर मन ही क्यों जीत जाता है हमेशा? हाँ, क्योंकि मन बलवान हो चुका है, बुद्धि पूरी डाउन है, उसका शुगर लेवल डाउन हो चुका है, उसका प्लेटलेट्स डाउन हो चुका है, उसके फेफड़ों में कोरोना लग गया है, तो उसको सांस लेने में घुटन हो रहा है। और बुद्धि बढ़िया से दबा के रखी है, मन ने बुद्धि को पूरा दबा दिया है, तो बुद्धि बहुत कमजोर हो गई है ऐसे। तो बुद्धि को बल देना है, ग्लूकोज पर चढ़ाना है, सलाइन चढ़ाना है, आईसीयू में ले जाना है, जो भी है अभी हम करेंगे ना कल, है ना। नेक्स्ट। जसवंत सिंह पूछ रहे हैं कि अगर मन अपना एक्सप्लॉयटेशन करता है तो भगवान ने इसे अपने बॉडी का पार्ट क्यों बनाया? हमको सुधारने के लिए। जब तक एक्सप्लॉयटेशन होगा नहीं, हम सुधरेंगे नहीं ना। आप बिना टिकट ट्रैवल कर रहा है, एक दिन पकड़ा जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, दूसरे दिन छोड़ेगा, तीसरे दिन पकड़ के कॉलर और लगाएगा 4 पुलिस वाला, तब से सुधरेंगे। तो हमको सुधारने के लिए मन बनाया गया है ना। नेक्स्ट। सर ये पूछ रहे हैं कि अगर बुद्धि से हमें सब काम करने चाहिए तो फिर ये बोला जाता है कि भगवान से कनेक्ट करने के लिए हमेशा मन को भगवान में लगाएं। हाँ, तो मन को भगवान में लगा सकते हैं ना। हमने कब बोला मन को भगवान में नहीं लगाना है? भगवान में तो मन को भी लगाना है, बुद्धि को भी लगाना है, दोनों को, और शरीर को भी लगाना है। तन मन धन। तो मन को भगवान में लगाइए, कुछ गलत नहीं। मन को डिसीजन मत लेने दीजिए, बुद्धि से डिसीजन लीजिए। हाँ, मन को अभी बोलो कि चलो तुम अभी भगवान में लग जाओ, अभी पढ़ाई कर नहीं रहे हो, टीवी देखने का टाइम कभी हो गया, हाँ आँख खराब होगी, चलो भगवान में लगो, तो मन लग जाएगा। वो मन सही है। मन अनकंट्रोल्ड है ना, तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन वही है। इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा दुश्मन मन है, और कोई तो दुश्मन है ही नहीं। जिसको आप दुश्मन सोचते हो दुश्मन नहीं, आपका मन दुश्मन है। और अगर उसी माइंड को आपने कंट्रोल कर लिया, तो वो मन आपका दोस्त हो जाएगा, फिर उसकी सुन सकते हैं। वो आपका ही ना, ही बिकम योर बडी, बडी बोलते हैं ना, बडी। तो आपका बडी हो जाएगा, तब हम उस मन की सुन सकते हैं। तब तक हमको मन को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। कल आप आएंगे ना,
तो टुमारो विल डिस्कस मोर ऑन दिस, तो आपको पता पड़ेगा कैसे मैकेनिज्म, माइंड और इंटेलिजेंस और बॉडी का हम मैकेनिज्म कल बात करेंगे, डिसीजन मेकिंग। और फिर थर्ड डे पे बात करेंगे कैसे इन सब से ऊपर का लेवल क्या है ना। एनी मोर क्वेश्चंस? अगर किसी और का है तो वो हैंड रेज कर सकता है या पूछ सकता है। सर पूछ रहे हैं आदित्य के सुख, शांति और समृद्धि कैसे प्राप्त होगी? सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होगी ना, बिल्कुल होगी। आप 3 दिन अटेंड करेंगे, तीनों आंसर आपको मिल जाएंगे। सुख कैसे मिलेगा, समृद्धि कैसे मिलेगा और शांति कैसे मिलेगा, तीनों मिलेगा। नेक्स्ट। किसी और का है तो पूछ सकता है, हम 1-2 क्वेश्चन और ले सकते हैं फिर। एक क्वेश्चन और आया है ना सर वो एक्चुअली आंसर कर रहे हैं वो क्वेश्चन। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम कल मिलेंगे। आई वॉन्ट टू कीप शॉर्ट एंड स्वीट, नॉट 2 आवर सेशन। ऐसे भी ये ऑनलाइन नहीं, अगर ऑफलाइन होता हम सब सामने सामने होते तो 2-3 घंटा हम डिस्कस कर देते, आपको बोर नहीं होने देता। लेकिन स्क्रीन पे कितना देर आंखें खुली रख पाएंगे, थक जाती हैं आंखें। ठीक है, सो विल मीट टुमारो एंड डिस्कस फर्दर। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you, sir, for today's wonderful session.